डॉक्टर पुनीत जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सर मैं एक विषय और समझना चाहूँगी, एस्थमा के लिए पॉल्यूशन कितना बड़ा कॉज हो सकता है? और दूसरी चीज़ आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है कि डॉक्टर्स प्री स्टेज में, मतलब एस्थमा अगर किसी को है भी नहीं और सांस लेने में अगर उसको थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही है, तो कई बार वो डॉक्टर से कंसल्ट नहीं करता है, फार्मास्यूटिकल्स के पास जाता है, तो वहाँ से उनको नेबुलाइजर और तमाम चीज़ें उपलब्ध करा दी जाती हैं। तो ये क्या फ्रूटफुल है या फिर नहीं है? देखिए, अस्थमा तो एक एलर्जिक बीमारी हो गई, बट जो पॉल्यूशन है, उसमें नॉर्मल जिसको अस्थमा नहीं है, उस भी पेशेंट में अस्थमा जैसे सिम्पटम्स आ सकते हैं। हुँ, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन हुआ, उसके साथ उसकी चेस्ट में से सीटी जैसी आवाज़ें आने लगी, जो कि ट्रांजिएंट भी होता है। हुँ, और अस्थमा में भी अगर किसी का कंट्रोल चल रहा है, तो एपिसोड्स आते हैं कि जभी भी कोई अनफेवरेबल कंडीशन होगी, जैसे कि अभी आजकल पॉल्यूशन, टेम्परेचर लो एंड वायरल इन्फेक्शन, ये तीनों चीज मिलके अस्थमा के अटैक प्रेसिपिटेट कर रहे हैं। हुँ, तो उनकी सांस एकदम से बढ़ जाएगी, सीटी जैसी आवाजें आने लगेंगी। हुँ, तो जो पेशेंट को अस्थमा नहीं है या हाई रिस्क ग्रुप पर है अस्थमा के, या फिर पॉल्यूशन एक्सपोजर के कारण रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, हुँ, तो उनको भी शॉर्ट टर्म नेबुलाइजेशन ऑफर किया जा सकता है। हुँ, लेकिन वो डॉक्टर के सुपरविजन में होना चाहिए, क्योंकि हुँ, वो नेबुलाइजेशन के टाइप्स बहुत सारे होते हैं। तो जो नॉन मेडिकल होगा या केमिस्ट होगा, उसको ये नहीं पता होगा कि पेशेंट को कौन सा देना है, हुँ, तो उसका नुकसान भी हो सकता है। हुँ, तो बेटर है कि अगर किसी को सांस की प्रॉब्लम हो रही है, चाहे वो अस्थमा की कैटेगरी में आते हैं या नहीं आते हैं, हुँ, जब भी सांस लेने की दिक्कत हो रही है, तो वो पल्मोलॉजिस्ट को दिखाएं और अपना चेकअप करा के उसके अकॉर्डिंगली मेडिसिन स्टार्ट करें। और ठीक जिनकी है। मेडिसिन चल रही हैं, उनमें अगर प्रॉब्लम चलने चलने के साथ भी बढ़ती है, तभी हुँ, भी अपने जिस डॉक्टर से ट्रीटमेंट चल रहा है, उससे मिलके अटैक पड़ने से पहले उसको रोकें। तो अस्थमा में प्रिवेंशन, अस्थमा होने का और अटैक होने का बहुत ज़रूरी है। ठीक है।